हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी के एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विषय पे बात करने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है फाइंड ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन, मतलब कि मुख्य मान निकालना या मुख्य हल निकालना। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ रखा है व्यापक हल, मुख्य हल, दो चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब देखो सबसे पहले इसको निकालना उकालना सब कुछ आएगा, टेंशन मत लेना, बहुत सरल होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है अलग सा। अब देखो करना क्या होता है। अब गाइस जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है साइन की पावर -1 और फिर मतलब ब्रैकेट में -1/2। इसको पढ़ने का सही ढंग ये नहीं है जो मैंने भी बोला। इसको पढ़ने का सही ढंग ये है कि हम इसे बोलेंगे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये होता है इसका सही होता है जो मतलब कि बोलने का तरीका, क्योंकि जो ये चीज़ होती है ना माइनस की पावर 1, इसको हम कहते हैं इनवर्स। ठीक है, तो ये हम कहेंगे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो आता है, ये हमारा आता है त्रिकोणमिति फलन, जो अध्याय 2 है उसके अंतर्गत, ये जो मेन चीज़ है। और अध्याय 2 में यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब हटा नहीं है इस बार। ठीक है, तो अभी कुछ पता नहीं है हटा है क्या नहीं हटा है। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ और आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो तो गाइस जो कुछ मेन फॉर्मूले हैं वो कुछ इस पार्ट से आप लोग देख लो। जो रेंज के लिए होते हैं इनवर्स फॉर्मूले, वो आपके ये 3 होते हैं, इनके आधार पे और आगे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी के लिए जो आपके मेन फॉर्मूले हैं वो ये हैं। जैसे कि साइन इनवर्स की पावर -1 है, मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा ना आपको साइन इनवर्स तो इतना ही है, लेकिन जो इसके अंदर है ये जो इसका मान है ये माइनस में है, तो इसका जब मान माइनस में होता है, अगर यहाँ पे इसे खोलना चाहो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू खोलोगे। अब वो कैसे मैं बता देता हूँ। देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। देखो क्या करना है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। तो गाइस जो फॉर्मूला है ना, ये होता है साइन इनवर्स -x है। कहीं मान लीजिए अंदर कोई जो इसका जो कोण है वो माइनस में है, तो वो कहीं यहाँ फॉर्मूला खोलोगे तो ये जो माइनस होता है ना, ये आगे आ जाता है और पूरा चीज़ वही रहती है। देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं इसको कैसे खोलूँगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स था तो यहाँ भी साइन इनवर्स, तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स कर दूँगा, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स करने के बाद यहाँ जो x था, x को लिख दूंगा यानी 1/2, और जो ये माइनस था ये आगे आ गया था, इसलिए मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा। तो कुल मिला के आपका ये जो है ये मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू खुल जाएगा। अब इसका मुख्य मान निकालना अब शुरू होगा। देखो कैसे निकालते हैं। तो गाइस यहाँ देखो हमारे पास अभी आ गया कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, हमने इसको फॉर्मूला लगा के खोल लिया। अब जब मुख्य मान निकालना शुरू होता है, अब शुरू होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, इनकी उससे आपको पहले तो क्वेश्चन को खोल लेना होता है। अब जो मेन चीज़ है अब आपके सामने शुरू होती है। देखो इसमें करना क्या होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है 1/2, अब आपको ये सोचना है कि साइन की कौन सी वैल्यू, अब साइन की ही कौन सी वैल्यू, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है बाहर, इसलिए हमें ये सोचना है कि साइन की कौन सी वैल्यू है या कौन से कोण पे उसका मान 1/2 होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कौन से मान पे जो इसका मान है वो 1/2 होता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख पाओगे कि साइन का जो मान होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इनवर्स को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि साइन 30 का मान जो होता है वो हमारा होता है 1/2, तो मैं साइन 1/2 को ऐसे मैंने लिख दिया। अब के लिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि माइनस साइन इनवर्स ऐसे ही रहा, और क्या कहते हैं ये जो साइन 30 था, मैं कहीं इसको रेडियन में मान लीजिए चेंज करूँ, तो साइन 30 का रेडियन कहीं आप निकालना चाहो तो उसमें π/180 से गुणा करोगे, तो π/180 से कहीं आप 30 से गुणा करते हो, इंटू 30 करते हो, तो ये इसको 6 बार में काटेगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो π/6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने आंसर आएंगे सब रेडियन में आएंगे। ठीक है, ध्यान दे लेना। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि जो भी जैसे कि लिखा है ना कॉस इनवर्स लिखा है मान लो यहाँ पे, और फिर इसके अंदर ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखा है कॉस, आगे का कुछ भी लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, तो इससे ये कट जाता है। ठीक है, ये ध्यान दे लो, लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए बीच में, और ये इनवर्स का होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए, तो ये कट जाते हैं, चाहे कोई से भी 10 के कट जाएंगे, जितने भी ट्रिकोणमिति के जितने भी समय सब कुछ कट जाते हैं ये। ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ माइनस का पार्ट है, तो माइनस को ऐसे लिख देंगे, इस वाले से ये कट जाएगा। लेकिन ध्यान देना गाइस, सबसे मेन चीज़ तो यहीं पे आती है, आपको ये नहीं दिखाना कि ये कट गए हैं, ये आपको करके नहीं दिखाना है। कट जाते हैं उसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद ये कट जाते हैं, लेकिन आपको बताना नहीं है कि ऐसे भाई ये काट के दिखा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा गलत। आपको काट के नहीं दिखाना है इसे। ठीक है, अब माइनस का माइनस लिख दिया, इससे एक तरह से ये कट गया। ठीक है,
और जो पाई अपॉन 6 था तो ये पाई अपॉन 6 बचा, तो पाई अपॉन 6 इधर आ गया। जब आपका कुल मिला के कोई चीज़ हो जो रेडियन पे आ जाए तो आप समझ लेना कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब कोई भी चीज़ हो जो रेडियन पे आ जाए, ये ध्यान दे लेना। ऐसे ही एक और दिखाते हैं। अब गाइस मान लीजिए आपको दिया कॉस इनवर्स और फिर √3/2, तो इसको कैसे करना है, ये इसका भी आपको मुख्य मान निकालना मान लीजिए। तो फिर ये आप अपने फॉर्मूले वाली ये चीज़ ले आओ और इसमें देखो पहले तो यहाँ पे जो देखोगे कॉस इनवर्स कहीं यहाँ माइनस है अंदर, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ देख रहे हो आप ये √3/2 तो प्लस का यहाँ पे से हो रहा है, माइनस का हो ही नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे इसमें से कोई फॉर्मूला भी इसमें नहीं लगेगा। अब के लिए क्या करना होता है देख लो ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे कॉस इनवर्स करना है। अब आपको क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस वाली कोई भी चीज़ होगी वो कट जाएगी, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉस मतलब कॉस में √3/2 कौन से कोण या कौन से मान पे आता है। तो आपको पता है कि हम ले सकते हैं कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है √3/2, और कॉस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी देखो यहाँ पे आएगा सामने, इनवर्स लिख दिया और फिर यहाँ पे लिख दूंगा कॉस, और 30 की वैल्यू को कहीं रेडियन पे चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 6 हो जाती है। ठीक है, तो पाई अपॉन 6 और कॉस से ये इनवर्स कॉस कट जाएगा, लेकिन हम काट के दिखाएंगे नहीं, ये ध्यान दे लेना। तो ये कट जाएगा तो कुल मिला के हमारा ये पाई अपॉन 6 आ जाएगा, और यहाँ प्लस भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह नहीं था, तो इसका क्या होगा मुख्य मान होगा। ऐसे ही एक और देखो। तो गाइस अब आपको देख लो कोई मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है 10 के लिए कुछ दिया है, तो आप ऐसे करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे फिर से आपको ये उठा लेना अपना ये वाला, और इसमें देखना है कि 10 के लिए जो मान लीजिए माइनस होता है, इसका कोई कोण है जो माइनस का है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होता है। तो आपको ये फॉर्मूला पहले लिख लेना है। तो फॉर्मूला जो होता है मैं आपको याद तो करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, और मान लीजिए यहाँ माइनस x है, तो जो आप खोलोगे इसे तो माइनस tan इनवर्स और x, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। कुल मिला के साइन वाले की तरह फॉर्मूला है, बस tan का अंतर आता है, उसमें साइन होता है यहाँ tan होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये फिर से लिख देना है, तो यहाँ लिख दोगे tan इनवर्स जो आपको क्वेश्चन दिया था -√3। अब इसके हिसाब से खोलोगे तो माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे जो ये था ये आपको √3 यहाँ लिख देना है क्योंकि इसका माइनस आगे आ गया उठ के। यहाँ भी माइनस का x था लेकिन यहाँ प्लस का x लिखा, ऐसे यहाँ भी माइनस का x था तो हमने यहाँ प्लस का x लिखा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये खुल जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है। सबसे पहले तो ये इनवर्स से tan जो होगा आपको पता होना चाहिए कि tan का कौन सा मान है या tan का कौन सा वो कोण है जिसका आंसर √3 आता है। तो आपको पता है कि tan 45 है ना, 45 का होगा नहीं यार, 45 कहाँ से होगी, 60 होती है, tan 60 हाँ tan 60 होती है। तो मैं यहाँ भी लिख दूंगा tan 60। एक तरह से मैंने यहाँ पे इसको इसके रूप में बदल दिया है। ठीक है, और पूरा वैसे ही लिखा है, बाहर की चीज़ें बाहर वैसी ही हैं सब। अब मैं यहाँ पे इसको रेडियन में चेंज कर लूँगा। मैंने आपको बताया पूरा आंसर रेडियन पे ही आता है आपका इसका, तो इसको आप चेंज करोगे तो आपका ये 180/3 5/3 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आपका आ जाएगा, और ये 10 और यहाँ बाहर माइनस मतलब tan इनवर्स, तो माइनस को ऐसे लिख दो, और tan इनवर्स से ये 10 एक तरह से कट जाता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इससे कट जाएगा और ये पाई/3 ऐसे आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा यानी इसका जो मुख्य हल होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ये आपका -पाई/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो होते हैं आंसर होते हैं इनके मुख्य हल निकालने के। अब इन्हीं के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आपकी विविध पे है इसके, जैसे कि 2 पॉइंट की विविध में एक क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखो तो गाइस जैसे कि आपको विविध पे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, अब इनमें भी ज़्यादा डरने वाली जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो करना क्या है इनमें। अब जैसे कि कॉस इनवर्स दे रखा है ना, आपको एक काम और करना है इन सब में। जैसे कि यहाँ पे वैसे बुक में दे रखा है इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना तो रहने देना, लेकिन मन है तो कर लेना, कर ही लेना मेरा मानना तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप इनको जब चेंज करते हो ना, तो चेंज करने के बाद जो आपका ये आंसर आता है इसको आप मान लिया करो ये बराबर होगा x के। ठीक है, ऐसे आपने इससे ऊपर जो क्वेश्चन किया था, जब आपने इसे चेंज किया तो जो आपका ये आंसर आया या फिर ये जो आंसर आया आपको आप इसको x मान लो या y मान लो, जो मन है मान लो। ठीक है, एक तरह से मान लेना होता है क्योंकि जो ये आंसर आता है फिर ये आपका x का मान आता है, और जो x आपका चीज़ होता है ये आपका होता है मुख्य हल। ठीक है, तो कुल मिला के एक चीज़ आपको मान लेनी होती है, लिख देना होता है एक लाइन कि माना जो ये आंसर आया आपका ये x है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग मान लिया करो ऐसे। तो अभी के लिए ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखो, जैसे कि मैं भी इसको मान लूँगा जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि ये x के बराबर होगा, तो x के बराबर मान लिया कॉस इनवर्स और फिर कॉस 13π/6। अब देखो बहुत लोग होंगे इसमें क्या करेंगे, वो गलती ये कर देंगे
कि इसमें वो पहले वाले की तरह करने लगेंगे, यानी देखेंगे कि ये cos 13π/6 cos का कौन सा कोण पे मान होता है, तो ये सब तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ लिया करो। तोड़ने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे cos इनवर्स, और नहीं बहुत लोग बताऊँ क्या करेंगे इसमें, देखो करेंगे क्या, वो cos इनवर्स से cos को काट देंगे सीधे सीधे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कट जाता है, और आंसर वो लिख देंगे 13π/6, डायरेक्टली इनका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ गलत होगी गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि देखो जो ये cos का क्वेश्चन है ना, cos वाले में देखो जो आपके आंसर आएंगे वो आएंगे -π/2 से लेके π/2 तक, और ये तो आंसर आपका 13π/6 इससे बाहर निकल जा रहा है। तो ये तीन जो चीज़ें ना, ये भी बहुत मेन है, ये आपके आंसर को चेक कराती हैं कि ये आंसर आपके सही आ रहे हैं कि नहीं। तो ये आंसर आपका सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो आपका π/6 से नहीं, माफ़ करना, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, जैसे कि मैं इसे तोड़ लूँगा, सबसे पहले तो तोड़ूंगा कैसे, जैसे कि लिख दूंगा cos इनवर्स और यहाँ लिख दूंगा cos। अब मैं 13π/6 को कैसे तोड़ूंगा, देखो भाग कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ 13 को अंदर लिखूंगा और 6 को बाहर कर दूंगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 1 बच जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको भिन्नात्मक रूप में मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/6। तो अब इसी चीज़ से आपको यहाँ पे इसका तोड़ने वाला बनाना है, जैसे कि आप यहाँ लिख दोगे 2π प्लस यहाँ पे 1π है, यानी आप 1π भी लिख सकते हो, या पाई लिख दो खाली, /6 है तो 6। अब आप इसे हल करोगे ना तो ये 13π/6 ही आएगा, और ये आपका एक तरह से रेडियन के रूप में भी कट गया है, ठीक है। अब आप इसे कह सकते हैं cos इनवर्स cos 2π। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा गोला जब मार लेगा चक्कर, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, पूरा एक चक्कर मार लेगा तो ये 2π होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो जब ये पूरा चक्कर मार लेगा तो 2π होगा, है ना, तो 2π पूरा चक्कर मारने के बाद होगा, इसीलिए हमारा जो होगा रेडियन पे आ जाएगा π/6। यहाँ पे cos इनवर्स से ये cos कर जाएगा, ये आपने 10th में पढ़ रखा है, डायरेक्ट कैसे आ गया ये, क्योंकि 2π पूरा एक बार चक्कर मार ले रहा है, इसलिए माफ़ करना भाई, आपको दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखो गाइस अब कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये पूरा चक्कर काट दे रहा है। cos इनवर्स से cos, ये वाला जो cos है कट जाएगा, cos इनवर्स से ये कट जाता है, मैंने लेकिन काटना दिखाना नहीं है, वरना गलत हो जाता है आंसर। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर π/6 लिख सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे ये π/6 जो है ये -π/2 से लेके π/2 के बीच का ही कुछ है। नहीं यार, ये तो नहीं है, अरे गाइस माफ़ करना, ये कॉसेक के लिए था, मैं कॉस के लिए बता रहा था, कॉसेक के लिए था। एक सेकंड, बुक आप देखोगे खोल के तो बुक में आपको दिख जाएगा कि साइन के लिए कौन सी वैल्यू होती है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। तो कॉस के लिए आप देखोगे 0 से लेके पाई के बीच का कुछ आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से पाई के बीच का ये जो π/6 है ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्लियर है, आप चेक भी कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो ये याद करने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी होगा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा अध्याय सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म हो चुका है। और बात की जाए 2.2 की, तो 2.2 इस बार आपका कोर्स से हटा हुआ है और मेरे ख्याल से नहीं आएगा, तो ये आपका ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। तो विद इन 15 मिनट्स इट्स योर ऑल चैप्टर 2 is completed by UTK Education official YouTube channel. Okay, so thanks about it. Then you watching the UTK Education official YouTube channel for the fundamental tips or functional mathematics class 12th. Thank you.